गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तपेश्वर शर्मा आज आप लोगों को हिंदी बताएंगे और हिंदी में भी शीर्षक है दो बैलों की कथा। कथा सुनते ही आपको एक आभास हो गया होगा कि यह रोचक कहानी है और इसलिए कि आप लोग बचपन से दादी और नानी से कहानी सुनते आए हैं। वास्तव में यह कहानी बहुत ही रोचक है, लेकिन रोचक के साथ साथ ज्ञान से भरा हुआ है। यह कहानी ज्ञान की बातें इसमें हैं। इस कहानी को लिखे हैं प्रेमचंद जी, जिन्हें कलम की सिपाही कहा जाता है या कथा नायक भी कहा जाता है इन्हें। यह हमारे समाज के बीच जो हमारी देहाती परिवेश है उसके अनुसार प्रेमचंद हूबहू कहानी को उतारते हैं। इसलिए इनकी कहानी में रोचकता है, रहस्य पूर्णता है और हम लोग इनकी कहानी बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसके प्रमुख पात्र हैं झूरी, गया, गया झूरी का साला है। हीरा और मोती दो बैल हैं, एक का नाम हीरा है, एक का नाम मोती। इन्हीं दो बैलों के ऊपर यह शीर्षक दिया गया है, दो बैलों की कथा। झूरी की एक पत्नी है इसमें पात्र के रूप में और झूरी की एक लड़की। तो अब हम लोग कथा की ओर चलते हैं। कथा में सबसे पहले कथा लिखने का उद्देश्य प्रेमचंद जी का है। हमें सभी जीवों से प्यार करना चाहिए। इस कथा के माध्यम से दर्शाया है उन्होंने कि झूरी हीरा और मोती से बहुत प्रेम करते थे। दूसरी बात, आपस में भी प्रेम होना चाहिए। हीरा और मोती दोनों में आपस में इतना प्रेम था जिसका वर्णन आप अपने बुक में पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ नाद कहा जाता है जिसमें खाना खाते हैं बैल, एक साथ दोनों नाद में मुंह डालते थे, एक साथ निकालते थे। यानी दोनों के जितने भी कर्म थे आपस में दोनों खेला करते थे, सिंह लड़ाकर आदि आदि अपने भाव से, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि दोनों में अगाध प्रेम था। इसके आगे और कहानी में आप देखेंगे कि इन दोनों बैल को गया ले जाता है, किस तरह से उन दोनों बैलों के साथ व्यवहार करता है। फिर दोनों बैलों को पुनः दोनों बैल भाग आते हैं, फिर ले जाता है दोबारे, पुनः दोनों भागते हैं, पकड़े जाते हैं, कन्हौस में जाते हैं और वहाँ पर भी इन्होंने जो दो बैल काम करता है उसको आप पढ़ेंगे तो यह पूर्ण रूप से आपको जानकारी होगा कि ये बैल वास्तव में एक संघर्षशील और स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे और स्वयं के साथ साथ सभी जानवरों पर प्रेम रखते थे, सभी जानवरों को स्वतंत्र करना चाहते थे। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है। अब मैं कहानी शुरू करूंगा अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और अगले दिन सुनने में और अधिक मज़ा आएगा।
बस।